हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी नाम। स्टडी नाम आपके लिए लाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट खुशखबरी। क्लास 9th और क्लास 10th के जितने भी आपके पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, प्रोडक्टिव वे में, इंफॉर्मेटिव वे में और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे हर एक कंपोनेंट आप इंडिया के किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके देख सकते हो। अगर जैसा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कास्ट हम प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कोई आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, आज जो है हम ऑलरेडी जो है पीछे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर चुके थे 3, जिसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन किया था। आज हम कर रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चे क्या होता है, देखो, जब भी हमारे पास ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे दो कंपाउंड्स आपस में आयंस को एक्सचेंज करते हैं, दो कंपाउंड्स आपस में आयंस को एक्सचेंज करते हैं। देखो हमने क्या किया था, हमारे पास क्या था, देखो हमारे पास अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो वहां पे एक कंपाउंड के साथ हमारे पास क्या हो रहा था, वहां पे हमारे पास एक कंपाउंड का जो आयन था वो एक्सचेंज हो रहा था। ठीक है, बट अगर हम बात करें इसकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, यहाँ पे दो कंपाउंड आपस में आयंस को एक्सचेंज करेंगे। मतलब ये वाला कंपाउंड इसके साथ एक्सचेंज करेगा, ये वाला इसके साथ करेगा एक्सचेंज। अब एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास है सोडियम सल्फेट। ठीक है, उसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ। ये भी लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड फॉर्म है, मतलब एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, एक्वस फॉर्म में है। उसके बाद क्या होगा, अब जो इनके आयंस बनेंगे 2Na पॉजिटिव, ठीक है, इसका बनेगा SO4 2 नेगेटिव। एक चीज, अब अगर बेरियम क्लोराइड की बात करें, Ba2 पॉजिटिव और हमारे पास Cl2Cl नेगेटिव। ठीक है, अब हमारे पास जो ये आयंस हैं, ये जो चारों आयंस हैं, ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, ये जो बेरियम क्लोराइड है ये इसके साथ मिल जाएगा, ये जो 2Cl नेगेटिव है ये Na पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा। अब जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा हमारे पास, वो हमारे पास बनेगा 2NaCl। ठीक है, और साथ में बनेगा BaSO4। क्लियर। ऐसे कंपाउंड जो दो कंपाउंड्स आपस में आयंस को एक्सचेंज करें, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट में बड़ी उनको दिक्कत रहती है। आज देखो एक चीज और याद रखना है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, सिंपल सी एक चीज और बताता हूँ। अब जो ये सब कुछ हो रहा है, ये एक ही चीज के अंदर हो रहा है, वेसल के अंदर हो रहा है। सोडियम पॉजिटिव के आयंस इधर बन रहे थे, क्लोरीन के आयंस भी इधर ही बन रहे थे बीच में, बेरियम 2 पॉजिटिव के आयंस इधर बन रहे थे, और SO4 2 नेगेटिव के आयंस इधर ही बन रहे थे। तो ये जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे ना, किसको मिक्स करेंगे, जब हम Na2SO4 को मिक्स करेंगे किसके साथ, BaCl2 के साथ, तो अंदर जाके जब मिक्स होंगे तो ये आयंस बनेंगे। जब ये आयंस बनेंगे तो ये मिक्स होकर क्या बनाएंगे हमारे पास, ये मिक्स होकर बनाएंगे BaSO4, और साथ में क्या बनाएंगे बच्चे, साथ में बनाएंगे 2NaCl। आई समझ, यहाँ पे आयंस की एक्सचेंज हो रही है। ये देखो ये आयंस क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये आयंस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं। ये वाला इधर आ रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखो, अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कुछ टाइप्स है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी, सर टीचरों ने आपको नहीं पढ़ाया होगा, बट आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ इसकी केमिकल रिएक्शन की सिर्फ डेफिनेशन और एक एग्जांपल नहीं है, इसकी फर्दर हमारे पास क्या है, टाइप्स है। पहली टाइप आती है हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
कौन सा रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमारे पास क्या होता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बच्चे वो रिएक्शन होता है जब हम दो कंपाउंड्स को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, आयंस की एक्सचेंज होती है और एक सॉलिड कंपोनेंट की फॉर्मेशन होती है, एक सॉलिड चीज बनती है हमारे पास। एक क्या बनती है हमारे पास? सॉलिड चीज बनती है। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो सिल्वर नाइट्रेट को आपने किसके साथ रिएक्ट करवाया? NaCl के साथ। ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड बनेगा, AgCl बनेगा जो सॉलिड होगा, और साथ में हमारे पास NaNO3 बनेगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक सॉलिड कंपोनेंट की फॉर्मेशन होती है जब भी हम दो एक्वस फॉर्म कंपाउंड्स को, जब भी दो एक्वस फॉर्म में कंपाउंड होते हैं, जब भी हम उनको रिएक्ट करवाते हैं, जब उनको मिक्स करते हैं, तो हमारे पास एक सॉलिड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे भी आयंस की एक्सचेंज हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, बट यहाँ पे एक सॉलिड कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। जहां पर भी सॉलिड कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी उस टाइप के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आई होप, क्या बोला मैंने, एक बार दोबारा समझाता हूं। जब भी हमारे पास आयंस की एक्सचेंज हो, आयंस की एक्सचेंज के बाद जब एक हमारे पास सॉलिड कंपाउंड की फॉर्मेशन हो, वो होता तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, बट डबल डिस्प्लेसमेंट में भी हम उसको क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा ये। हाँ, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, ऐसी बात नहीं है, आप में से पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत सारे। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब न्यूट्रलाइज करना, एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, आप एक चीज मान लो कि जब भी आपके पास किसी एसिड का, सिंपल से एग्जांपल है, जब भी किसी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होता है तो हमारे पास एक साल्ट बनता है और एक वाटर बनता है। क्लियर? अब इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास HCl है प्लस हमारे पास NaOH है, ये एसिड है, और ये हमारे पास क्या है? ये बेस है। ये क्या हमारे पास? बेस है। जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है हमारे पास, एक तो साल्ट बनेगा, ये आयन एक्सचेंज होंगे। देखो इधर बनेगा H पॉजिटिव आयन, सॉरी ये क्यों गया, इधर बनेगा H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, इधर बनेगा Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? हमारे पास आयंस की एक्सचेंज करेंगे, Na इसके साथ आ जाएगा, H इसके साथ चला जाएगा, तो हमारे पास एक सॉल्ट बन गया NaCl प्लस वाटर बन गया, साल्ट बन गया और साथ में बच्चों वाटर बन गया। ऐसे केमिकल रिएक्शन, सॉरी ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारे पास एसिड बेस के रिएक्शन के बाद एक साल्ट बने और दूसरा हमारे पास वाटर बने और आयंस की एक्सचेंज हो, इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये लिखा हुआ है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, वो एक दूसरे की एसिडिटी और बेसिसिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसके बाद हमारे पास एक साल्ट बनता है, दूसरा वाटर बनता है। क्लियर? आगे देखो, गैस फॉर्मेशन रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो सोडियम सल्फेट को, पहले रिएक्शन देखना मेरे को, NaCl के साथ रिएक्ट करेंगे हम, तो हमारे पास क्या बनेगा? NaCl, ठीक है, प्लस
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। क्या बनेगी? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब देखो, जब भी कोई एक सॉलिड चीज बने उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में जब भी सॉलिड चीज बने साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में जब कोई गैस बने उसको हम बोलते हैं गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट में जब भी सॉल्ट और वाटर बने उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोला बच्चों मैंने? इधर समझिए, इधर समझाता हूँ बहुत अच्छे से। जब सॉल्ट बने, जब सॉलिड चीज बने, जब गैस की फॉर्मेशन, किस केस में? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के केस में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के केस में उनको हम बोलते हैं, जब सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सॉलिड बने उस केस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जब गैस बने तो गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। क्लियर बच्चों? ये चीज बनेगी। आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, किन टाइप्स की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। आपको अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट लिख सकते हो। हम उस कमेंट को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपका वो डाउट लेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये चीज़ें बहुत पहले से आती होंगी, बट हम उन बच्चों को लेके चलेंगे, उन बच्चों के हिसाब से पढ़ाएंगे जो बच्चे जिनको इसका कुछ ABCD पता, ठीक है। अगर अभी तक आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना अपना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको अपनी ऐप का लिंक और आपको अपना जो है टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पर फ्री मटेरियल डालते रहते हैं, तो आप वहाँ से जाके उसको ले सकते हो, ठीक है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखो और मेहनत करो यार, बस।